आज हम एक ऐसे बंदे के बारे में बात करने वाले हैं जो बंदा मिडिल क्लास घर से फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह बनकर दिखाया। बॉस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट बांध लेना क्योंकि कुछ देर बाद आपको बहुत बड़े झटके लगने वाले हैं। कुछ साल पहले अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को एक रूल बनाना पड़ा था जिसके चलते कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते थे। और इसके पीछे का रीजन था ये बंदा लियोनेल मेसी, क्योंकि वहाँ पर मेसी नाम के लोग इतने हो चुके थे कि आगे चल के सबके पहचान खतरे में पड़ जाती। मेसी इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। आज इस बंदे को और उसकी रिकॉर्ड को तो सभी जानते हैं, लेकिन मेसी को मेसी बनने के लिए कितनी मुश्किल और मुसीबतों का सामना करना पड़ा ये सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। और इस बंदे का ये हार्ड जर्नी काफी इंस्पायरिंग भी रहा है। इस बंदे को 10 साल की छोटे एज में ग्रोथ हार्मोन की एक भयानक बीमारी का सामना करना पड़ा, जिस बीमारी के चलते बॉडी के ग्रोथ रुक जाती है। और फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें बंदे का हाइट बहुत ही मायने रखता है। अगर 10 साल की एज में ऐसा परिस्थितियां आए तो बहुत सी बच्चे अंदर से टूट जाती है, हार मान लेती है। अगर हार मान जाए तो लेजेंड कैसा। और इस बीमारी की इलाज में इस बंदे को छोटी सी उम्र में हर दिन अपने पैरों पर इंजेक्शन लगाना पड़ता था, जो एक 10 साल के बच्चे के लिए बहुत ही तकलीफदायक था। और इस बीमारी की इलाज भी काफी महंगा था, जिसकी वजह से उनकी पेरेंट्स की सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई थी। इस हालत में कोई भी उनको लोन देने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि मेसी के पिता एक मामूली वर्कर थे और माँ दूसरों के घर में काम करती थी। दोस्त, हर लेजेंड और हर विनर में एक बात कॉमन होती है, वो ये कि कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी मुसीबतें आए और कितनी बार भी हार का सामना क्यों ना करनी पड़े, ये लोग तब तक पीछे नहीं हटते जब तक ये जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर लेते। और इतनी मुसीबतों के बाद भी मेसी ने कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि अपने प्रैक्टिस को डबल कर ली थी, क्योंकि तब तक फुटबॉल सिर्फ इस बंदे के लिए एक गेम नहीं था, उसकी जिंदगी बन चुका था। ऐसी बीमारी की हालत में भी ये बंदा मैच खेलने के लिए चला गया, जिसका इनाम उसको तुरंत मिला, क्योंकि उस मैच को देखने के लिए बार्सिलोना यूथ क्लब की डायरेक्टर आए थे। मेसी का गेम देखकर वो बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे और तुरंत ही मेसी का पितामाता के साथ मिलने के लिए चला गया। उनसे मिलने के बाद उन्हें पता चला कि मेसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नामक एक बीमारी है। उसके बाद उन्होंने मेसी के पितामाता को एक ऑफर दिया कि उनकी टीम मेसी का इलाज की सारी खर्चा उठाएगी, लेकिन उसके बदले में मेसी को स्पेन आकर बार्सिलोना यूथ क्लब के लिए खेलना पड़ेगा। उस हालत में मेसी का इलाज करना उनके पेरेंट्स के लिए मुमकिन नहीं था, इसके लिए उन्होंने तुरंत ही इस ऑफर के लिए मान गए और मेसी स्पेन चले गए, जहां पर उनका सही से इलाज हुआ। लेकिन इस बंदे का छोटी सी हाइट की वजह से कई बार उसे अपने टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, और अगर मौका मिला भी तो भी उसके टीममेट उसे बॉल पास नहीं करते थे। लेकिन ये बंदा जैसे तैसे करके बॉल ले लेता था और 15 मिनट तक कोई उससे बॉल छीन नहीं पाता था। आज कोई ऐसा फुटबॉल लवर्स नहीं होगा जो मेसी को नहीं जानता, और कुछ लोग ऐसा भी है जो फुटबॉल को मेसी की वजह से जानता है। 2012 में एक 91 गोल बनाने वाले मेसी एक लौते खिलाड़ी बने, और जिसके चलते उसकी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा गया। इसके अलावा भी 2012 में इस बंदा एक 6 साल की बच्चे की मेडिकल बिल्स का पूरा जिम्मेदारी लिया, जो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नामक एक बीमारी का सामना कर रहा था, जिससे कुछ साल पहले ये बंदा खुद गुजर चुका था। दोस्त, कहते हैं कि हर सपना पूरा होता है, हर ख्वाहिश भी पूरी होती है और ये दुनिया भी झुकती है, बस बंदा झुकाने वाला चाहिए। तो दोस्त, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, अपने पहचान, अपने सपने के लिए कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना, और तब तक मेहनत करना जब तक वो सपना हकीकत में ना उतर जाए, और उसके लिए दुनिया इधर की उधर क्यों ना करनी पड़े। दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना कि अगले स्टोरी आप किसके ऊपर देखना चाहते हो।